इतना अनाज पैदा कर देते हैं। अभी धान की कटाई हो रही है तो सरकार के पास जगह नहीं पूछेगी, इतनी धान हमारे किसान मजदूर पैदा करते हैं। इतना गेहूं हमारा ये गरीब किसान मजदूर पैदा कर देता है कि सरकार अपने हाउस नहीं पैदा पाती तो मैदान में ये लोग गल्ला रखवाना पड़ता है इन लोगों को। सब कुछ हमारी कौन करती है? हमारा गरीब समाज, किसान और मजदूर समाज करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ये शिक्षा हमारी लौटा दें। जो हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा हमें वापस दे दे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देने वाले 1 नेशन 1 एजुकेशन दे दे। जहां कलेक्टर और एसडीएम का बेटा और बेटी पढ़े, वहीं गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी पढ़ना चाहिए। और जो दिन गरीब किसान मजदूर का बेटा और कलेक्टर एसडीएम का बेटा एक ही कतार में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेगा, उस दिन मेरा चैलेंज है कि आप जहां फाइट करवाना चाहें कंपटीशन में बैठा देना। बाबा साहब अम्बेडकर इसका उदाहरण है। आज तक दुनिया में बाबा साहब जैसा ज्ञानी बुद्धिमान पैदा नहीं हो पाया। एक मिनट, अब बात मैं आपको बोला, उदाहरण है कि आज तक उतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई पैदा नहीं हो पाया। क्यों? उनको मौका मिला। तो हमारे बेटे और बेटियों को भी बराबरी का मौका पढ़ने लिखने का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन एक तरफ ये लोग निजीकरण ला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। बैठ जाइए, ऐसे पीछे भी आदमी है, ध्यान रखिएगा। अपन लोग सबको बराबर का अधिकार दे रहे हैं, पीछे भी लोग हैं। हमारे बीच में निजीकरण लागू कर रहे हैं ये लोग। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करके प्राइवेट विद्यालय में अपने बेटे बेटियां पढ़ा तो लेंगे, लेकिन ये बताइए कि जब स्कूल नहीं होंगे सरकारी तो मास्टर की भर्ती होगी क्या? जब स्कूल नहीं होंगे तो मास्टर की भर्ती होगी क्या? नहीं होगी। जब स्कूल ही नहीं होंगे तो भर्ती नहीं होगी। तो मास्टर की दुकान बंद, मास्टर की दुकान बंद। इसके बाद जो अस्पताल चल रहे हैं, अस्पताल भी प्राइवेट हो जाएंगे और ठेकेदार अस्पताल चलाएंगे। तो फिर डॉक्टर की भर्ती बंद। ये सड़कें जो होती थी पहले सरकारी सड़कें होती थी, तो पीडब्ल्यूडी की भर्ती होती थी, लेकिन अब सरकारी सड़कें खत्म हो गई, ठेकेदारों की सड़कें चालू हो गई। तो ये देश कुछ दिनों के बाद ठेके में चलेगा। यहाँ अस्पताल ठेके पर, लाइट ठेके पर, स्कूल ठेके पर, थाना ठेके पर, और तो और पूरी ग्राम पंचायत और गांव भी ठेके में सरकार देने की तैयारी कर रही है। और ठेके पर जैसे वोटों का भी ठेका हो रहा है, हर पंचायत के ठेकेदार बन गए। मैं बहुत खुली बात करता हूँ, गांव ठेके शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि चिंता मत करो, इस मोहल्ले की वोटें मेरी इस जेब में पड़ी हैं और उस मोहल्ले की वोटें मेरे इस जेब में पड़ी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा और फकीर, अमीर और गरीब, छोटा और बड़ा, सबको बराबरी का एक ही वोट देने का अधिकार दिया है। किसी व्यक्ति को 10 वोट डालने का और 2 वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो फिर जब आपके पास कोई ठेकेदार आए और कहे कि भैया इसमें वोट डाल दो, तो उनसे सवाल करना। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो उनसे पूछना कि तुम्हारी सरकार है, तुम लोग बताते हो कि हमने तुम्हारे घर में प्रधानमंत्री आवास बना दिया है। तो मेरी बात को नोट करके रखिएगा। 3 दिन और बचे हैं प्रचार के, आएंगे अभी बड़ा लंबा पर्चा लेके। उनसे पूछिएगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी वाले नेताजी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लोकतंत्र के अंदर जो वोट का अधिकार दिया है, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो केवल शहर के लोग वोट डालते हैं कि गांव के भी डालते हैं? सभी लोग डालते हैं ना? आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग डालते हैं ना वोट? सभी लोग डालते हैं। विधानसभा के चुनाव में विधायक बनाने के लिए शहर के भी डालेंगे और गांव के भी डालेंगे।
लेकिन आपको मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना सौतेला व्यवहार गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं, आज तक नहीं सोचा होगा। शहर में रहने वाले जो नगर पंचायत और नगर पालिका के लोग हैं उनको 2.5 लाख दिया जाता है और गांव के व्यक्ति को 1,20,000 दिया जाता है। वाह रे, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं कि कुछ लोगों का विकास और बाकी लोगों का विनाश कर रहे हैं। 1,20,000 में कोई का घर बनता है क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर गंज का आदमी प्रधानमंत्री आवास का सामान लेने सलेहा जाता है तो लोहा लेने जाता होगा तो हो सकता है कि गांव से आया तो उसको सस्ता दे देता होगा, सीमेंट सस्ती दे देता होगा। अच्छा, सीमेंट भी सस्ती नहीं देता तो बालू आधे रेट में देता है क्या? कुछ भी नहीं देते। अगर ये ना सीमेंट सस्ता देते न सरिया सस्ती देते, कुछ भी सस्ता नहीं देते तो भाई पैसा क्यों कम देते हैं? कभी विचार किया है? नहीं किया। मैं बता दूं क्यों करते हैं ये ऐसा। ये लोग ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गांव के व्यक्ति अनपढ़ और गंवार होते हैं, इनको जानकारी नहीं होती, इसलिए इनका मुंह चुप करा दो 1,20,000 देके, और शहर के व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं इसलिए उनको 2.5 लाख दिया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये लोग आए तो इनको कह देना कि जहां शहर के लोगों से कहते लो, गांव के लोगों का वोट मत लो, गांव के लोगों का वोट मत लो, इनको आना बंद कर दो, मोहल्लों में घुसना बंद कर दो। ये लोग नाक रगड़ेंगे तुम्हारे पीछे। लड़ाई तो वोट से ही है, लड़ाई तो वोट से ही है, वोट की ही बात है, दूसरी नहीं है। हाँ, ये वोट के ही पीछे लगे रहते हैं।